हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफेल अकेडमी। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का प्रयोग सीखेंगे जिसका प्रयोग हम बोलने में बहुत करते हैं, साथ ही उसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो लोग गलती कर बैठते हैं। तो कैसे उस गलती से बचें और कैसे सेंटेंस को हम बोले ताकि मेरा सेंटेंस जो हम बोलना चाहते हो वो ठीक ठीक सामने वाले के सामने प्रस्तुत हो, उसके लिए हम आज दो स्ट्रक्चर का प्रयोग सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो वर्ड क्या है और स्ट्रक्चर क्या है जिसे हम आज सीखेंगे। दोस्तों, वो वर्ड है स्टार्ट और बिगिन, और स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट या बिगिन, उसके बाद 2 + V1 या V4। हम 2 + V1 को बोलते हैं इंफिनिटिव और V4 को बोलते हैं जिरंड या पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहां ध्यान यह देना है इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू से दैट सब्जेक्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग। इस स्ट्रक्चर प्रयोग हम तब करते हैं जब हम बताना चाह रहे हैं कि हम कोई काम करना शुरू कर दिए। एज बट टेंस, अगर पास्ट में करना है तो शुरू कर दिए, प्रेजेंट में करना है तो शुरू करता हूं, और अगर फ्यूचर में करना है तो कहेंगे कि शुरू कर देगा, जैसे वह काम करने लगेगा या वह काम करना शुरू कर देगा, ये फ्यूचर हो गया। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम उस कंडीशन में करते हैं। दोस्तों, यह हुआ कि स्ट्रक्चर का प्रयोग हम किस सेंस में क्या थॉट लेके करेंगे ताकि मेरा एक्सप्रेशन सही आवे। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इस आधार पर किस तरह से आता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताया हूं स्ट्रक्चर में क्या कि स्टार्ट और बिगिन के बाद हम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, 2 + V1 का भी और V4 का भी। याद रखिए, 2 + V1 जिसे इंफिनिटिव कहते हैं, या तो उसका प्रयोग करेंगे या V4। जो V4 का प्रयोग करेंगे तो जब V4 का प्रयोग करेंगे तो 2 का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। 2 का प्रयोग तभी होगा जब हम V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए अब एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों, जैसा हम बता चुके हैं, स्टार्ट और बिगिन के बाद दोनों में से कोई भी आ सकता है, इंफिनिटिव या ING फॉर्म। हमने जो V4 लिखा है उसी को बोलते हैं ING फॉर्म। तो दोनों में से किसी का प्रयोग हम कर सकते हैं, इसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जनरली बिगिन के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं और स्टार्ट के बाद V4 का प्रयोग करते हैं। ये यूजुअल है। लेकिन अगर हम बिगिन के बाद V4 का प्रयोग कर देते हैं या स्टार्ट के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, सेंटेंस सही होगा। लेकिन यूजुअली स्टार्ट के बाद V4 और बिगिन के बाद 2 + V1 का प्रयोग करते हैं। आइए इसे एग्जांपल देखते हैं। हम लोग किताब पढ़ने लगे या हम लोग किताब पढ़ना शुरू कर दिया, ये दोस्तों टेंस है पास्ट सिंपल। जो स्ट्रक्चर हम बताए हैं उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद स्टार्ट या बिगिन। दोस्तों, जब टेंस बदलेगा तो हम इसी स्टार्ट और बिगिन का रूप बदलेंगे, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होगा। टेंस के अनुसार हम स्टार्ट और बिगिन का रूप बदलते जाएंगे, सेंटेंस का टेंस चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ये पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग हैं तो हो गया वी, और V2 का प्रयोग करना है, चूंकि पास्ट में है तो हम बिगिन या स्टार्ट का V2 करेंगे। तो स्टार्ट का V2 क्या होता है, स्टार्टेड। उसके बाद या तो टू रीड करेंगे या रीडिंग करेंगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग का प्रयोग स्टार्ट के बाद बेहतर माना जाता है, जनरली होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब हम बिगिन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी, फिर बिगिन का V2, बिगन टू रीड या रीडिंग द बुक। जनरली बिगिन के बाद हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, तो वी बिगन टू रीड द बुक, यह ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखिए। जब मैं उससे कुछ पूछता हूं
तो वह बहाना बनाने लगता है। फ्रेंड्स, जब मैं उससे कुछ पूछता हूं, सिंपल है, तो हम उसे बना देंगे व्हेन आई आस्क हिम एनीथिंग। और उसके बाद जो है तो वह बहाना बनाने लगता है। इसमें हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे जो कि बहाना बनाना शुरू कर देता है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही हो गया। फिर इसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, स्टार्ट या बिगिन, और किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, इसलिए सिंपल बिगिंस मेकिंग या टू मेक एन एक्सक्यूज, टू प्लस बी इक्वल यानी टू मेक, और बी फॉर मेकिंग, दोनों से किसी एक का प्रयोग हम करेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम जब स्टार्ट का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, व्हेन आई आस्क हिम एनीथिंग ही स्टार्ट्स मेकिंग एन एक्सक्यूज या टू मेक एन एक्सक्यूज, यानी मेकिंग या तो टू मेक, दोनों से किसी एक का प्रयोग करेंगे, राइट। जनरली हम बता चुके हैं कि स्टार्ट के बाद बिफोर का प्रयोग किया जाता है और बिगिन के बाद टू प्लस बिफोर का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, इसे अभी करो क्योंकि तुम 8 बजे से टीवी देखने लगोगे। दोस्तों ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो पहले हम इसे बनाएंगे, इसे अभी करो, ये इंपेरेटिव है, तो क्या हो जाएगा, डू इट नाउ, क्योंकि एज। अब इसको बनाएंगे, तुम 8 बजे से टीवी देखने लगोगे, सब्जेक्ट यू है, फ्यूचर में इसीलिए विल का प्रयोग करेंगे। नाउ फ्यूचर में क्या करते हैं, से लेवल के बाद भी1 का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर स्टार्ट, फिर बिफोर, या यहां पर हम टू बात भी कर सकते थे। तो स्टार्ट का हम क्या करेंगे, बिफोर, तो क्या हो जाएगा, यू विल स्टार्ट वॉचिंग टीवी फ्रॉम 8 o'clock। अगर बिगिन का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू इट नाउ एज यू विल बिगिन टू वॉच टीवी फ्रॉम 8 o'clock। यहां भी हम टू वॉच के बदले वॉचिंग का ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बिगिन के बाद टू प्लस बिफोर का प्रयोग ज्यादा अच्छा हो जाता है, इसीलिए उसका ही प्रयोग यहां किए हैं। और स्टार्ट के बाद बिफोर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम यहां पर बिफोर का प्रयोग किए हैं, राइट। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं तुम्हें सहायता कर सकता हूं क्योंकि मैं कमाने लगा हूं। दोस्तों मैं तुम्हें सहायता कर सकता हूं, यह सिंपल सेंटेंस है, हम यहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं या मे का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई मे हेल्प यू। अब जो स्ट्रक्चर बताया है उसे प्रयोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं कमाने लगा हूं, अर्थात क्या हुआ कि मैं कमाना शुरू कर दिया हूं। तो यहां हम प्रयोग करेंगे इस स्ट्रक्चर का, चूंकि है प्रेजेंट परफेक्ट में, इसीलिए सब्जेक्ट आई, और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या प्रयोग करते हैं, हैव का या हैज का। तो आई के साथ हैव होता है, तो इसलिए हैव। अब यहां वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब यहां क्या है, जब हम ये बताना चाहते हैं कि कोई काम करना शुरू कर दिया तो हम क्या प्रयोग करते हैं, स्ट्रक्चर प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस बिगिन या स्टार्ट। उसी तरह से परफेक्ट में इसलिए सब्जेक्ट कर दिया प्रयोग आई, उसके साथ हैव का प्रयोग होता है, परफेक्ट में वो कर दिया। अब B3, तो B3 हम किसका प्रयोग करेंगे, जो मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है, स्टार्ट या बिगिन। तो हम क्या कर देंगे, आई हैव स्टार्टेड अर्निंग, अर्निंग हो गया कमाने लगना। जब बिगिन का प्रयोग करेंगे तो क्या जाएगा, आई मे हेल्प यू एज आई हैव बिगन टू अर्न। हम बता चुके हैं कि बिगिन के बाद जनरली इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्त। ये था स्ट्रक्चर, और कुछ एग्जांपल बताए हैं, और ये बताने की कोशिश की है कि जब टेंस बदलेगा तो किस तरह से हम स्ट्रक्चर में जो वर्ब प्रयोग किए बिगिन स्टार्ट, उसका फॉर्म बदलेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब आगे दोस्तों, हम पहले ही बता चुके हैं स्ट्रक्चर में कि स्टार्ट और बिगिन के बाद या तो हम टू प्लस बिगिन का प्रयोग करेंगे या बिफोर का, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है जहां पर हम सिर्फ भी1 का प्रयोग करेंगे, बिफोर का नहीं। तो कहां हम सिर्फ इंफिनिटिव यानी टू प्लस भी1 का प्रयोग करेंगे वो आपको हम बताएंगे, क्योंकि उस स्थान पर अगर हम बिफोर का प्रयोग करेंगे तो वह गलत माना जाएगा, राइट। आइए वो कंडीशन क्या हम बताते हैं। दोस्तों स्टार्ट एंड बिगिन हम बता चुके हैं, मेरी फॉलोड बाय इंफिनिटिव या आईएनजी फॉर्म विदाउट एनी डिफरेंस इन मीनिंग, ठीक है। लेकिन इंफिनिटिव का प्रयोग पसंद किया जाता है या मोर यूजुअल है कुछ कंडीशन में। किस कंडीशन में, इन द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है ये देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर हम बताए हैं अगर उसका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो स्टार्ट और बिगिन के बाद आने वाला वर्ब में भी4 का प्रयोग हम नहीं करेंगे, टू प्लस भी1 का प्रयोग करेंगे। यानी स्टार्ट टू गो नहीं कहेंगे, स्टार्ट गोइंग कहेंगे, बिगिन टू गो नहीं कहेंगे,
बिगिन टू गोइंग कहेंगे। कब? जब बिगिन या स्टार्ट का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होगा। उससे हम आपको एग्जांपल देकर समझाएंगे अभी। और दूसरा कंडीशन क्या है? जब इफ द वर्ब ऑफ नोइंग और अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस तरह का वर्ब जिसमें समझना या मेंटल एक्टिविटी से संबंधित हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, सी, रियलाइज, नो, अंडरस्टैंड, यानी ऐसा वर्ब जो मेंटल एक्टिविटी से संबंधित हो। अगर उसका प्रयोग करना हो वर्ब के रूप में, यानी बिगिन या स्टार्ट के बाद, तो उसका प्रयोग हम जनरली टू प्लस V1 ही करेंगे, V4 नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी टेस्ट में हो। ठीक है फ्रेंड्स, दो कंडीशन था दिए। एक कंडीशन हुआ जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, तब हम उसके बाद सिर्फ इंफिनिटिव का प्रयोग करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि जब इस स्ट्रक्चर में बिगिन या स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब अगर वर्ब ऑफ नोइंग हो या अंडरस्टैंडिंग हो, जैसे मतलब ऐसा वर्ब हो जो मेंटल एक्टिविटी से संबंधित हो, जिसमें मूवमेंट नहीं हो, जैसे सी, अंडरस्टैंड, नो, रियलाइज, इटीसी, तो उस कंडीशन में भी बिगिन या आफ्टर के बाद आने वाला वर्ब हमेशा इंफिनिटिव रूप में होगा, V4 के रूप में नहीं। राइट, अब आइए इसको हम एग्जांपल सहित समझाते हैं आपको। पहला कंडीशन था जब इस स्ट्रक्चर को हम करेंगे कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे? तो फ्रेंड्स, मैं कहते सीखना शुरू कर रहा हूं, यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा? आई एम बिगिनिंग या आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, एक कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। तो हम क्या बताए हैं, जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो बिगिन या स्टार्ट के बाद जो आता है वर्ब, उस वर्ब को हम सिर्फ इंफिनिटिव वाला फॉर्म प्रयोग करेंगे, V4 वाला नहीं। इसीलिए यहां पर क्या हो गया है? टू लर्न कराटे। यहां पर लर्निंग कराटे कहेंगे तो गलत हो जाएगा, जबकि बता चुके हैं कि इस स्ट्रक्चर में टू प्लस V1 या V4 किसी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो कंडीशन नहीं करेंगे। उस एक कंडीशन ये है कि जब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो सिर्फ इंफिनिटिव का ही प्रयोग होगा। अगर हम कहते हैं आई एम बिगिनिंग या आई एम स्टार्टिंग लर्निंग कराटे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और उसके बाद हम V4 का प्रयोग कर दिया लर्निंग, जो गलत है। तो क्या होना चाहिए? टू लर्न ओनली। एक और एग्जांपल देखिए, मैं कराटे सीखना शुरू कर। एक और एग्जांपल देखिए, मैं कराटे सीखना शुरू किया या कर चुका हूं। दोस्तों, एक और एग्जांपल देखिए, मैं कराटे सीखना शुरू किया या शुरू कर चुका हूं, अर्थात ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा आई हैव बिगन या आई हैव स्टार्टेड। यहां पर हम फिर टू प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं और V4 का भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां जो टेंस है किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट में, इसीलिए यहां पर दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर का सेंटेंस जो है, जहां पर मैं लिखा हूं मैं कराटे सीखना शुरू कर रहा हूं, ये टेंस में है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो हम बता चुके हैं जब कंटिन्यूअस टेंस में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा टू प्लस V1 में होगा, V4 में नहीं। इसीलिए आई एम बिगिनिंग या आई एम स्टार्टिंग टू लर्न कराटे ही होगा, लर्निंग कराटे यहां नहीं होगा। अंतर दोनों देख लीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था इसीलिए सिर्फ टू प्लस V1 का प्रयोग किए हैं, और नीचे मैं कराटे सीखना शुरू किया हूं या कर चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर में बिगिन या स्टार्ट के बाद हम या तो टू प्लस V1 या V4 दोनों से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ अंतर क्या है? टेंस बदला है, इसीलिए यहां पर रिस्ट्रिक्शन हो गया है। ठीक, अब एक और एग्जांपल देखिए, वह मेरे साथ काम करना शुरू कर रहा है। दोस्तों, ये भी कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हम क्या करेंगे? इस स्ट्रक्चर का कंटिन्यूअस टेंस से प्रयोग करेंगे और उसके बाद आने वाला वर्ब टू प्लस V1 होगा, V4 नहीं। कैसे? ऐसे देखिए, वह सब्जेक्ट, तो ही इज बिगिनिंग या ही इज स्टार्टिंग टू वर्क विथ मी। यहां पर टू वर्क के बदले अगर वर्किंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस में है। देख लीजिए, ही इज बिगिनिंग या ही इज स्टार्टिंग वर्किंग विथ मी, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि ये स्ट्रक्चर का प्रयोग कंटिन्यूअस में किए हैं, इसीलिए उसके बाद आने वाला वर्ब टू प्लस V1 ही होगा। ठीक है, अब नीचे देखिए,
वही सेंटेंस है, सिर्फ टेंस बदला है। तो क्या है, वह मेरे साथ काम करने लगा या करना शुरू किया, यह है पास्ट सिंपल में। तो जब पास्ट सिंपल में उस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग करेंगे तब टू प्लस V1 भी कर सकते हैं या V4 भी करेंगे, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। देख लीजिए, ही स्टार्टेड या ही बिगन टू वर्क या वर्किंग विथ मी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पास्ट सिंपल में है और यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, तो इसीलिए हम कंटीन्यूअस में प्रयोग करेंगे तो सिर्फ टू प्लस V1 का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, वे लोग स्कूल में पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, यह भी कंटीन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम कंटीन्यूअस टेंस में करेंगे, लेकिन बिगिन और स्टार्ट के बाद आने वाला वर्ब हमेशा टू प्लस V1 होगा, V4 नहीं। तो क्या हो जाएगा, दे आर स्टार्टिंग या दे आर बिगिनिंग टू टीच। ये गौर करना है, यहां पर टीचिंग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस में है। अगर हम यहां पर टीचिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे आर स्टार्टिंग या बिगिनिंग टीचिंग इन स्कूल, या टीचिंग के कारण गलती हो जाएगा, या इस वजह क्या होगा, टू टीच, तो सही हो जाएगा। राइट, टीचिंग बदले यहां पर टू टीच कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो दोस्तों, एक रिस्ट्रिक्शन जो था कि जब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कंटीन्यूअस में करेंगे तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा टू प्लस V1 होगा, V4 नहीं। अब एक और कंडीशन था, उसका प्रयोग देखते हैं। दोस्तों, दूसरा कंडीशन था क्या, इफ द वर्ब ऑफ नोइंग, माने सी, अंडरस्टैंड, रियलाइज, इस तरह का कोई वर्ब हो जो मेंटल एक्टिविटी से संबंधित हो, जब उसका प्रयोग हम करना रहे बिगिन या आफ्टर के बाद, तो जनरली टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं, V4 का नहीं। ठीक है, तो उस जगह पर यूज आफ्टर स्टार्टर बिगिन हो जाएगा इन्फिनिटिव के रूप में, V4 के रूप में नहीं। कैसे, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मैं समझने लगा वह कैसा महसूस करती थी, तो मैं समझने लगा ऐसे क्या हो जाएगा, आई बिगन या स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, चूंकि पास्ट सिंपल में है। अब यहां पर टू अंडरस्टैंड क्यों हुआ, चूंकि हम क्या बताए हैं, हम बता चुके हैं कि बिगिन और स्टार्टिंग के बाद प्रयोग होने वाला वर्ब अगर वर्ब ऑफ नोइंग हो अर्थात मेंटल एक्टिविटी संबंधित हो तो उसका हम प्रयोग करेंगे एज इन्फिनिटिव, V4 नहीं। इसीलिए यहां पर टू अंडरस्टैंड हुआ है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। अगर हम कहते हैं आई बिगन या स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ शी फेल्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, आप उसका चाल समझने लगे हैं। यहां पर टेंस का कोई मतलब नहीं है, यहां मतलब है स्ट्रक्चर के बाद जो हम वर्ब प्रयोग करते हैं, यानी बिगिन या स्टार्ट के बाद जो वर्ब प्रयोग करते हैं, अगर वह वर्ब ऑफ नोइंग हो तो उसका प्रयोग हम हमेशा एज इन्फिनिटिव करेंगे, V4 नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले आप देखिए, आप उसका चाल समझने लगे हैं, आप समझने लगे इसका बनाएंगे तो क्या होगा, यू हैव बिगन या यू हैव स्टार्टेड, क्योंकि परफेक्ट में है तो यू हैव बिगन या स्टार्टेड। अब ध्यान ये देना है कि इसके बाद वर्ब प्रयोग करते हैं क्या करेंगे, टू प्लस V1 या V4। तो हम बता चुके हैं कि अगर वर्ब ऑफ नोइंग हो तो टू प्लस V1 होगा, इसीलिए यहां पर टू नो का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, यू हैव बिगन टू नो या यू हैव स्टार्टेड टू नो हिस्ट्री। अगर हम यहाँ टू नो के बदले नोइंग कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए, यू हैव बिगन या स्टार्टेड नोइंग है तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ स्ट्रक्चर जिसका प्रयोग हम स्पोकन में करते हैं और इसी का प्रयोग एग्जाम में भी होता है। ये जो भी हम बताए हैं कि इन स्ट्रक्चर में हम कब इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे और कब V4 का प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और लोग गलती कर बैठते हैं। जनरली लोगों को पता है कि इस स्ट्रक्चर में बिगिन और स्टार्ट के बाद हम या तो टू प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं या V4 किसी का ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है जो दो कंडीशन आपको बताए हैं जहां पर हम सिर्फ इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करेंगे, इसे ध्यान रखिए। इसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वास नहीं हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं, बहुत कम आदमी से बता पाएगा कि यहाँ पर सिर्फ टू प्लस V1 ही होगा। बहुत ही रेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसके बारे में आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, क्योंकि इफ यू हैव एज ओवर अदर ओनली देन यू कैन गेट सक्सेस। बहुतों में से आपका चयन करना है तो आपको कुछ स्पेशल बनना है और कुछ स्पेशल बनने के लिए आपको डेप्थ चाहिए और यही डेप्थ है। जनरली टीचर यही बताते हैं और किताब में भी यही मिलता है कि हम बिगिन या स्टार्ट के बाद इस तरह के स्ट्रक्चर में या तो इन्फिनिटिव
या तो V4, दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का कोई अंतर नहीं है। लेकिन नहीं, कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर सिर्फ हम 2 + V1 का ही प्रयोग करेंगे, वो आपको बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नए पॉइंट के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।